इस देश में महज माइनॉरिटी के तौर पे क्रिश्चियन है। इस देश में मेजोरिटी के तौर पे हिंदू है। माइनॉरिटी का त्यौहार कल गुड फ्राइडे है, जिसके चलते पूरे भारत में अवकाश है स्कूलों में। लेकिन आज स्वयं हमारे राजा हनुमान जी का जन्मदिन है। आज हनुमान जयंती है, फिर भी कोई अवकाश नहीं है। इस देश की जनता और इस देश का हिंदू कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि हनुमान जयंती के दिन छुट्टी ना हो। हम लोग पूजा कब करेंगे? जब हम लोग ऑफिस में जाना रहेगा, कहीं भी जाना रहेगा। तो आज हनुमान जयंती है, लेकिन मैं पूजा नहीं कर पाया हूँ क्योंकि काम का प्रेशर है। मुझे छुट्टी चाहिए और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस चीज में अगर इस बार तो छुट्टी नहीं हुआ, लेकिन अगली बार छुट्टी हमें चाहिए हनुमान जयंती के अवसर पे, क्योंकि हमारा राजा एक ही है, श्री हनुमान। तो महाभारत के भीषण युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का सामना होता है ना, तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि देखिए महाराज, कि जब मैं तीर चला रहा हूँ ना, तो कर्ण का जो रथ है वो 5 कदम पीछे जा रहा है, लेकिन जब कर्ण तीर चलाता है तो मेरा रथ मात्र 1 कदम पीछे जाता है। इस हिसाब से मैं कर्ण से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण अकेला है और उसका सारथी है। तुम तीर चला रहे हो, दिव्यास्त्र चला रहे हो, तो बस 1 कदम पीछे जा रहा हो। और तुम्हारे रथ पे स्वयं मैं बैठा हूँ, और ऊपर कौन बैठा है? बजरंगबली बैठे हैं। तो ऐसे रथ को अगर कोई 1 कदम भी पीछे हटा दे तो बहुत शक्तिशाली योद्धा होगा। ये पूरा कहानी बताने का एक ही मतलब था कि आज हनुमान जयंती है, तो हनुमान जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और हनुमान जी आपके जीवन की रक्षा करें। कभी भी देखना, कोई भी इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा डरता है और किसी चीज़ से घबराता है, तो वो हमेशा हनुमान जी का ही नाम लेता है, क्योंकि एनर्जी बूस्टर है। हनुमान जी जो है ना, वो एनर्जी बूस्टर है। और आज के युग में अगर सबसे ज़्यादा कोई देवता पूजे जाते हैं ना, तो वो हनुमान जी पूजे। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं और या कोई भी त्यौहार है, तो उस पर तो छुट्टी रहती ही रहती है, लेकिन हम सबके आन बान शान और हम सबके एनर्जी के स्रोत, हम सबके अंदर बसने वाले आज हनुमान जयंती पे छुट्टी क्यों नहीं है? इसका जवाब सरकार दे। और सरकार तक अगर मेरी आवाज़ जाएगी इस ब्लॉग के माध्यम से, मैं मानता हूँ कि आज मेरा ब्लॉग बहुत छोटा है, आवाज़ नहीं जाएगी, लेकिन अगले साल तक इस देश का सभी युवा इस बात के लिए आक्रोश करेगा कि हनुमान जयंती की भी छुट्टी रहनी चाहिए। हनुमान जी कौन है पता है? हनुमान जी इस पूरे पृथ्वी को चलाते हैं। हनुमान जी के ही बदौलत ये पूरी पृथ्वी है। अगर हनुमान जी नहीं रहते ना, तो राम जी भी रावण को हराने में थोड़ा संकोच, रावण जी कहने जा रहा था, तो रावण को हराने में थोड़ा बहुत उनको परेशानी होता। हनुमान जी मतलब पता है क्या होता है? हनुमान जी मतलब पावर। तो गाइस, कल क्रिश्चियन यानी कि ईसाइयों का जो त्यौहार है वो है गुड फ्राइडे। अब ईसाइयों की जो संख्या है वो हमारे देश में बहुत कम है। ऐसे में जो हिंदुओं की संख्या है हमारे देश में, वो कम से कम 80 से 82% है। तो 80 से 82% लोगों के सबसे प्रमुख भगवान, सबसे शक्तिशाली भगवान हनुमान जी की जयंती पे छुट्टी है ही नहीं है। और ईसाइयों के जो देवता हैं यीशु मसीह जी, उनके जन्म या मृत्यु मुझे नहीं पता है, लेकिन गुड फ्राइडे जो कल है ना, उस पर छुट्टी घोषित किया जा रहा है। मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रहा है। मैं बचपन से ही चिल्लाता हुआ आया था कि हनुमान जी सभी देवताओं में सबसे पावरफुल है। प्राइमरी स्कूल में हूँ और इस स्कूल में अभी कोई बच्चा खेलने नहीं आ रहा है, क्योंकि मौसम जो है ना वो बदल चुका है। आप सीधा स्पष्ट देखिए, जो भी जमीन है एकदम आपको साफ दिखेगा। ये इसलिए साफ नहीं दिख रहा है क्योंकि कोई सफाई किया है, इसकी सफाई हुई है, लेकिन सफाई जो है ना वो प्राकृतिक हवाएं की है, क्योंकि मौसम बदल गया है, लू चल रहा है। और ऐसे में कोई बच्चा खेलने नहीं आ रहा है, तो खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया वो भी मिशन फ्लॉप हो रहा है। सीधी सी बात है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी तो कोई स्कीम लॉन्च कर देते हैं, लेकिन उसके प्रति उतना सपोर्ट जहां पे मिल रहा होगा, वहां दिल्ली, पंजाब, मुंबई मिल रहा होगा, लेकिन मेरे गांव में इसके प्रति कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, ना हमारे प्रधान की तरफ से, ना किसी ऑफिसर की तरफ से। इस प्राइमरी स्कूल में 20 बच्चे खेलते हैं, सबके पास गेम है, लेकिन आज तक कोई इस स्कूल में नहीं आया किसी बच्चे को कह रहे कि तुम अच्छा खेलते हो और चलो तुम्हारा नामांकन करवा दो। स्कूल सोरबरसा प्राइमरी स्कूल के सामने हूँ, और हमारे स्कूल के जो प्रधान अध्यापक जी हैं वो बहुत ही बेहतर इंसान है, माननीय विनय पांडे जी। बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे आदमी, समझदार आदमी। अभी तक हमने जीवन काल में, मैंने जहाँ जहाँ भी प्राइमरी स्कूल में गया हूँ, ऐसा विद्वान मास्टर मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि उनके पास बात करने का कौशल है, व्यवहार कुशल आदमी है, शिक्षित आदमी है, चीज़ों को समझते हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। जब भी हम लोग यहाँ पे खेलते हैं तो हमेशा हम लोग का सपोर्ट करते हैं, कभी भी मना नहीं करते हैं।